अस्सलाम वालेकुम। सोनू टॉक्स में आपका फिर से वेलकम करती हूँ। लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जो आगे शेयर भी कर रहे हैं। आज फिर मैं एक सीरियस टॉपिक के बारे में ही बात करूँगी। जैसे कल मैंने पैरा टीम के बारे में बात की थी, तो आज मैं बात करूँगी एक अलग टॉपिक पे, जो कि मेरे ख्याल से इग्नोरेबल भी नहीं है, लेकिन लोगों के इल्म में नहीं है। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे ही आती हूँ। मेरा टॉपिक है बच्चों की व्लॉगिंग। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन मार्क ये है कि बच्चों की व्लॉगिंग होनी चाहिए या बच्चों की व्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत अहम तरीन सवाल है। बच्चों की व्लॉगिंग पेरेंट्स ही करते हैं। ऑफ कोर्स पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता। जो बच्चे व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये व्लॉगर्स ही रहेंगे? आगे जाके इनका क्या होगा? इनमें से कोई डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा? कोई सोसाइटी के लिए क्या काम करेगा? हमने बच्चों को पपेट बना लिया है। हमारे लिए बच्चे कंटेंट बन गए हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं। मैं नेम लूँगी तो सबको बुरा लगेगा, बट ये है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हर टाइम बच्चों के मुंह के ऊपर कैमरा रखा होता है। मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा ये कर रहा है और मेरा बच्चा ये कर रहा है। बस यही चल रहा होता है बच्चों का कंटेंट। ये खैर एक अलग डिबेट है, इस पे किसी टाइम अलग बात करेंगे। अभी मैं बात करूँगी बच्चों की, स्पेसिफिकली बच्चों की व्लॉगिंग, जो अभी सिर्फ व्लॉगिंग कर रहे हैं बच्चे, जिसमें मुझे लगता है कि बच्चों की इनोसेंस चली जाती है। इसमें मैं एक सबसे पहला जो यस क्रेडिट दूंगी, हमारी एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, मिशी खान जी। उन्होंने भी आवाज़ बच्चों की व्लॉगिंग को लेके उठाई। वो हर टॉपिक पे बात करती हैं। उन्होंने बच्चों की व्लॉगिंग को लेके काफ़ी आवाज़ उठाई थी। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इस बारे में कोई बात की होगी। आप लोगों को याद होगा, मैं अगर स्टार्ट करूं तो कुछ साल पहले एक बच्चा था, पठान बच्चा था, ग्लासेस लगाता था, और उसका एक डायलॉग था, पीछे तो देखो। तो ये पीछे तो देखो ऐसे डायलॉग था उसका, बड़ा फेमस हुआ। और वो बच्चा इसी उस पर इतना फेमस हो गया कि एक चैनल ने उसको लिया और उसकी इनोसेंस को कैश किया। कोर्स उसको एक पपेट बना के एक कार में बैठा दिया। कार में बस वो एक शॉट लेना होता था, और माँ बाप को उस बात से क्या लगे? माँ बाप के लिए तो वो बच्चा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया कि जी ठीक है, हमारा इतना सा बच्चा हमें कमा के दे रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब वो बच्चा किधर है, गॉड नोस। क्योंकि जो बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी होती है वो बहुत जल्दी गिर भी जाती है, मेरा पर्सनली ये मानना है। इसके बाद फिर एक बच्चा आया, शिराजी। शिराजी बच्चा जब आया, बहन भाई मिलके कंटेंट बनाते थे, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते थे वो, और उसका बड़ा वायरल हुआ वो बच्चा। और उसको भी इसी तरह से रमज़ान ट्रांसमिशन लास्ट जो गुजरा है उसमें ऑफर हुई और वो गए, और उस पर फिर मिशी खान जी ने मेरे ख्याल आवाज़ उठाई, और ये बात काफ़ी वायरल हुई। और फिर शायद उसके वालिदैन ने ये डिसीजन लिया कि हम अभी इस बच्चे को व्लॉगर नहीं बनाते, इसकी इनोसेंस ख़त्म होती जा रही है। बाकायदा उसके वालिद साहब ने ये कोट किया था कि मेरा बच्चा के बिहेवियर में चेंज आ गया है, एक एरोगेंस आ गई है, एक एटीट्यूड आ गया है, तो जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं अपने बच्चे की व्लॉगिंग यहाँ पर फिल वक्त स्टॉप करवा रहा हूँ। अभी वो मेरा नहीं ख्याल है किसी प्लेटफॉर्म पे आता है, जो कि मुझे लगता है कि उसके वालिद साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर कि वो बच्चा पढ़ाई करे, पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद सब कुछ करे। मैं बताती हूँ क्या होता है कि आप ये देखें कि ये बच्चे ब्लॉगर्स जो हैं, ऑफ कोर्स इनको कोई ना कोई तो टिप या कोई ना कोई स्क्रिप्ट दे रहा होता है, कोई ना कोई इनको मवाद इनको दे रहा होता है ना कंटेंट के, ये तुमने बोलना है। हम बड़े हैं, हमें बोलने के लिए 10 दफ़ा सोचना पड़ता है, कंटेंट की रिसर्च करनी पड़ती है। इन बच्चों का कोई ना कोई सोशल मीडिया भी हैंडल कर रहा होता है। इन बच्चों का कहीं ना कहीं, ऑफ कोर्स ये खुद एडिट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं एडिटिंग हो रही होती है, और पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो ये सारा कुछ चलता है। लेकिन मेरा सवाल अगेन फिर यही है कि बच्चों की व्लॉगिंग से बच्चों की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे अगर किसी चीज़, कोई भी चीज़ है, अगर उसकी पॉजिटिविटी है तो उसकी डार्क साइड भी होती है। हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ देखते हैं, हम समटाइम डार्क साइड नहीं देखते, जो कि बहुत ज़रूरी होती है डार्क साइड देखना। आज मैं उसी वाले से ये बात करूंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चों की व्लॉगिंग रोक देनी चाहिए,
मैं सिर्फ उसकी डार्क साइड रखूंगी और डार्क साइड रखने के साथ साथ कुछ फैक्ट्स रखूंगी कि जिसके बारे में लोगों को शायद इल्म नहीं है और वो उनको पता होने चाहिए। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बच्चों की व्लॉगिंग आप हैरान होंगे कि अलाउड है या नहीं अलाउड है। और लेकिन इसमें जो सरप्राइजिंगली बात है वो ये है कि बच्चों 13 साल से कम उम्र के बच्चे की व्लॉगिंग की प्रॉपर इजाज़त नहीं है। ये मैंने प्रॉपर एक रिसर्च की है। मैं फैक्ट्स कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। 13 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो ब्लॉगिंग के लिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ नहीं हो सकते। उसमें सिर्फ ये हो सकता है एक हमारे यहाँ पे आप समझ लें कि एक टीम है जो बनी थी जिसका नाम है कोपा, विच मीन्स चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। ये टीम 1998 में बनी थी। इस टीम को तश्कील दिया गया था बच्चों के हकूक़ के हवाले से और बच्चों की प्राइवेसी प्रोटेक्शन के हवाले से इसको बनाया गया। और बाद में अब क्योंकि तब तो डिजिटल मीडिया नहीं था, अब डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तो अब इसको उसके साथ जोड़ दिया गया है। अब इस कूपा फाउंडेशन जो है ये कूपा लॉ, यस कूपा लॉ इसको बोलेंगे, कूपा लॉ के तहत ये इंटरनेशनली भी काम करता है। इसके तहत 13 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनका सिर्फ आप इतना कंटेंट डाल सकते हो कि अगर कोई बर्थडे पार्टी है, कोई उसके फ्रेंड्स की गैदरिंग है, आप एक दूसरे के साथ कंटेंट शेयर कर सकते हो। उसको प्रॉपर कंटेंट मेकर बना के या कंटेंट क्रिएटर बना के सामने नहीं ला सकते। देखें कितनी बड़ी चीज़ है ये कि जो हम लोगों को नहीं पता और हमने अपने बच्चों को प्रॉप्स बना लिया और हमारे बच्चे प्रॉप्स बने हुए हैं और प्रॉप्स बनने के साथ साथ वो एज अ पपिट हमारे लिए काम कर रहे हैं क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो गए हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स कहते हैं कि इतना सा बच्चा मुझे कमा के दे रहा है तो पैसा घर आता है, किसको बुरा लगता है? मुझे भी नहीं लगेगा शायद, लेकिन मेरे अगर बच्चे हों तो मैं एटलीस्ट इस एज में अलाउ नहीं करूँगी कि वो व्लॉगिंग करें या वो इस कल्चर में पढ़ें। वो इनोसेंट हैं, इनोसेंट रहें और उनकी इनोसेंस रहनी चाहिए। बच्चे सब क्यूट होते हैं, सब बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चों को आप कंटेंट ही बना लो, वो बच्चा ही कंटेंट बन जाए। फिर घर में खुशी ना आई, फिर आप ये लिखो कि घर में कंटेंट आया, मतलब कि इस तरह से हो गया है। मैं जो व्लॉगर्स को देखती हूँ जो अपना लाइफस्टाइल के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, 50% जो कंटेंट है उनका उनके बच्चों के ऊपर ही होता है। हमारे बच्चे ने ये किया, हमारा बच्चा खेला, हमारा बच्चा गिर गया, हमारा बच्चा थीम ये है, अब हमारा बच्चा ये करने लगा है, यही कंटेंट होता है। एनीवेज चॉइस पब्लिक की होती है, वो पसंद करते हैं तो वो लोग बनाते हैं, क्योंकि हमारी पब्लिक जो देखना चाहेगी ऑफ कोर्स वही चीज़ चलेगी। ये भी एक फैक्ट है जो कि बहुत समझ में आता है कि पब्लिक जो चाह रही है वही उनको मुहैया किया जाएगा ना। जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, जैसी आवाम चाहेगी ऐसा कंटेंट उसको मिलेगा, पब्लिक की डिमांड पर होता है। खैर अच्छा, इसी हवाले से मैं एक बात करूँगी कि मुझे भी एक और बच्चा है जो कंटेंट बनाता है। ऑफ कोर्स उसको भी कोई स्क्रिप्ट देता होगा। मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि जब मैं आने लगी थी इसमें प्लेटफॉर्म पे कि आप उस बच्चे का कंटेंट देखें। उस बच्चे का नाम है तलहा। मैं उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कभी लोग गलत ले जाएंगे मैं उसको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, नहीं। मैंने उसकी बहुत सारी रील्स, बहुत सारी वीडियोस देखी, अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा है, लेकिन उसके बहुत सारे जेस्चर्स और पोस्चर्स जो थे वो बड़ों वाले हैं, अब उसमें बच्चों वाले नहीं हैं। जैसे मैंने उसकी वीडियोस देखी कि वो परेशान है, बिजनेसमैन की एक्टिंग कर रहा है कि लॉस हो गया है, बाहर जाना है, घर का खर्चा नहीं चल रहा, इस तरह से। ये स्पेसिफिकली उस बच्चे को टारगेट मैं नहीं कर रही हूँ, बार बार मैं ये क्लियर करूँगी। ये तमाम उन बच्चों के लिए हैं जो व्लॉगिंग कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो ही होता है, पेरेंट्स फ़ोन देते हैं तो ही वो वीडियो शूट करते हैं ना, पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये बच्चे जब जिस तरह की एक्टिंग सीख रहे हैं और फुल डे प्रैक्टिस हो रही है, फुल डे एडिटिंग हो रही है, बार बार रीटेक्स होते हैं, तो अभी मेरे साथ क्या हुआ, मैं फ़नी चीज़ बताती हूँ। इस पूरा व्लॉग मैंने शूट कर लिया और मुझे पता चला मेरा माइक ही बंद रह गया। मुझे डबल एफर्ट करनी पड़ी। तो ये बच्चे कितनी एफर्ट करते होंगे एक कंटेंट बनाने के लिए, कितनी इनकी मेहनत होती होगी।
बच्चा। और मेन चीज ये है कि क्या इन बच्चों को टाइम मिलता होगा पढ़ाई के लिए? मेरा नहीं ख्याल। क्या इनका फ्यूचर क्या है? क्या ये सारे व्लॉगर्स बन जाएंगे? सब व्लॉगर्स बन जाएंगे तो हमें आगे ये वाली जो जनरेशन है, ये आगे जाके हमें क्या मिलेगी? हमने भी बूढ़ा होना है, हमें आगे, जाहिर सी बात है हमारी एज ज़्यादा है। यही वाले बच्चे, अभी तो हम मजाक उड़ाते हैं ना, जेनजीज हैं, फिर अल्फा है, बीटा है, गैमा है, तो इन बच्चों का भी कोई ना कोई नाम रख दिया जाएगा कि अच्छा जी ये वो वाली जनरेशन है, जैसे हम मिलेनियन है। तो ये बच्चे आगे जाके क्या करेंगे? खैर, सेकंड जो मैं बात करना चाहूँगी कि मैंने जो पॉइंट मुझे लगा सामने रखने चाहिए कि इसकी डार्क साइड क्या है। बच्चों की व्लॉगिंग की डार्क साइड भी तो होती है, वो देखनी चाहिए। सबसे पहले जो डार्क साइड का एक पहलू है वो है लैक ऑफ कंसेंट। लॉन्ग टर्म में बच्चे नहीं समझ सकते। यस, ये बच्चे हैं, ये अभी एंजॉय कर रहे हैं, बाहर जाते हैं, वो हमने तुम्हारा व्लॉग देखा बड़ा अच्छा लगा। बच्चों को की व्लॉगिंग इनोसेंट है ना, तो वो एक बाय फेस भी अच्छे लग रहे होते हैं। तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं अभी ये पॉपुलर हुए हुए हैं जी कि हाँ जी ये बच्चा हमारा व्लॉगर है। माँ बाप बड़े खुश होते हैं जी कि इस बच्चे ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है, इस बच्चे की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखो कि उसकी एज क्या है। क्या उसकी एज मेहनत मजदूरी की है? मैं तो कहूँगी ये भी तो एक मेहनत मजदूरी ही है ना। काम करना है, कंटेंट बनाना है, मेहनत मजदूरी ही है ये। चाइल्ड लेबर के ऊपर हम बात करते हैं तो बच्चों की व्लॉगिंग पे हम बात क्यों ना करें? चाइल्ड लेबर के हम खिलाफ हैं तो बच्चों की व्लॉगिंग के ऊपर भी तो हमें बात करना चाहिए। कुछ लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए। ये सारा दिन ये व्लॉगिंग में ही लगे रहते हैं, लाइफस्टाइल ये, और सारा दिन स्क्रिप्टिंग चल रही है, एडिटिंग चल रही है, रीटेक्स पे रीटेक्स। तो इन बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा? इसका जो पहला मैंने आपके सामने रखा लैक ऑफ कंसेंट, के ये बच्चे जब लॉन्ग टर्म में बड़े होंगे, जब ये अपने पुराने व्लॉग्स देखेंगे तो क्या ये अपने माँ बाप से सवाल नहीं करेंगे कि मेरी ये वाली वीडियो अच्छी नहीं थी, आपने क्यों डाली? जरूर होगा कि ये यहाँ पे मैं अच्छा नहीं लग रहा, ये आपको नहीं डालना चाहिए था, कोई और शूट ले लेते। ये वाली चीजें क्या नहीं पनपेंगी? जरूर होंगी। इन बच्चों के दिमागों में क्या ये वाला क्लैश क्रिएट नहीं होगा? जरूर होगा। सेकंड चीज जो मैंने रिसर्च की कि इनकी क्या चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दाव पे लग जाती है, वो है इनकी प्राइवेसी एंड सेफ्टी। यस, क्योंकि ये अपने स्कूल जा रहे हैं वो दिखाया जा रहा है, इनका मोहल्ला क्या है वो दिखाया जा रहा है, इनका घर कहाँ है दिखाया जा रहा है। हमें पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे जेलसी फैक्टर कितना है, अपने ही रिश्तेदार एक दूसरे से जलते हैं। तो क्या इनकी प्राइवेसी खतरे में नहीं पड़ती? जब स्कूल तक पता चल जाता है बच्चों का, तो क्या ये बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं होगा? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल होगा कि इन बच्चों की सेफ्टी के लिए ही कि ये बच्चे, पता है जिन लोगों को कि ये बच्चे, इनके चैनल मोनेटाइज हुए हैं और इनके माँ बाप के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है और ये स्कूल जा रहे हैं, फलाना स्कूल है, इस स्ट्रीट में इसका घर है, तो इससे रिलेटेड क्या इनकी सेफ्टी ब्रीच नहीं हो रही? क्या इनकी प्राइवेसी पे फर्क नहीं पड़ रहा? सोचिए इस बारे में ज़रूर। ये भी हमारे लिए सोचने का मुकाम है। थर्ड जो है, लॉन्ग टर्म पर इनकी पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। मैंने जो रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल होती है। इनकी पर्सनल आइडेंटिटी ख़त्म कैसे होती है कि या तो ये शॉर्ट नेम से फेमस हो जाते हैं, या इनका जैसे वो पीछे देखो एक बच्चा था, उसका बस एक वही पार्ट रह गया, बाकी उसकी जो इनोसेंस थी चंद एक डायलॉग से हटके अब किधर है, क्या है, अभी मुझे नहीं पता, मैंने फॉलो नहीं किया, मैं स्पेसिफिक उस बच्चे को टारगेट नहीं कर रही। मेरी ये वीडियो तमाम बच्चे जो व्लॉगर्स हैं उनके लिए है। आपने देखा होगा, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी, जब हम कंटेंट, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जब वो कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि ये आप, इट्स नॉट फॉर किड। जब तक आप उसको मार्क नहीं करोगे तो चैनल पे स्ट्राइक पड़ जाती है, अपलोड नहीं होने देते। तो ये बच्चों का कंटेंट जो होता है वो अलग होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बच्चों को बड़ों वाली चीज़ें थमा दी हैं। तुम ऐसे एक्सप्रेशन तो वो सिखाया जाता है ना। मैं कैमरा फेमिलियर नहीं हूँ, मैं एक्सप्रेशंस इतने अच्छे नहीं शायद दे पाती। तो इन बच्चों को प्रॉपरली ट्रेंड किया जाता है कि ये आपने ऐसे एक्सप्रेशन देने हैं, इस बॉडी पोस्चर पे बैठना है, आपने अपना ये वाला एंगल अब दिखाना है, अब ये करना है। ये एडिटिंग, और ये पूरी एक टीम ही होती है, ये अकेला एक बच्चा तो काम नहीं कर रहा होता। तो
इसकी तालीम कहाँ चली गई इस बच्चे की, वो तो हमें नजर नहीं आती। प्राइवेसी भी इसकी ब्रीच हो गई, पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो भी इस बच्चे की नहीं रह गई। पर्सनल आइडेंटिटी सिर्फ यही रह गई कि एक ब्लॉगर है। सिर्फ यही एक आइडेंटिटी नहीं होती लाइफ में कि जी ब्लॉगर है, नहीं। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, कोई मुझसे पूछे राइट नाउ, तो मैं ये नहीं बोलती कि मैं ब्लॉगर हूँ, नो। मैं बोलती हूँ आई एम अ सिंपल कंटेंट क्रिएटर राइट नाउ। इससे ज़्यादा मुझे और नहीं चाहिए। तो इन बच्चों का क्या आगे होगा फ्यूचर, मुझे क्वेश्चन मार्क ऑन यू गाइस, कि ये सोचने की बात है। अभी हम देखते हैं, खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ होता क्या है, देखा देखी और माँ बाप भी अपने बच्चों को प्रॉप की तरह यूज करना लग गए हैं, और बच्चों की तरह देखा देखी अपने बच्चों को वो चाहते हैं कि वो भी कंटेंट के मैदान में उतरें, वो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आएँ, और हमारे बच्चे भी कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, हमारे बच्चों की तरह से, और बच्चों की तरह से हमारा बच्चे का चैनल मोनेटाइज हो जाए और हमारे पास भी पैसे आना शुरू हो जाए। ये देखा देखी ट्रेंड एक बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। तो फोर्थ पे एंड पे जो मैं रखूँगी कि रिसर्च करते हुए ही डार्क साइड बच्चों की व्लॉगिंग की, कि बच्चों की मेंटल हेल्थ बड़ी ख़राब होती है। ये मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो कैसे पड़ता है मैं आपको बताती हूँ। वो ऐसे कि आज ये बच्चा फेमस है, मशहूर है, जितनी जल्दी रातों रात इंसान को पॉपुलैरिटी मिलती है, उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। आज ये बच्चे फेमस हैं, कल को साल 2 साल बाद कोई और बच्चा आएगा, फेमस हो जाएगा, कोई और बंदा आएगा, इसकी जगह ले लेगा, वो चढ़ जाएगा। तो फिर वो इंसान अपने आप को सोचता है कि अब मुझे इतना फेम क्यों नहीं मिल रहा। जैसे फेम गेम शो होती है ना, आपने देखा होगा इंग्लिश फेम गेम शो के, जो लोग पॉपुलर होते हैं इसीलिए वो एंजाइटी और स्ट्रेस में चले जाते हैं कि पहले जहाँ जाते थे हर जगह वाहवाही मिलती थी, और अब वो वाहवाही नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो एंजाइटी और डिप्रेशन में चले गए। तो इसीलिए इन बच्चों की भी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट होता है, जो कि आज नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस लेटर माँ बाप को नज़र आएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि माँ बाप को नज़र भी आएंगे। सच पूछे, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखा देखी जो रविश इख्तियार हो रही है, और रविश इख्तियार होने के साथ सोसाइटी में सिर्फ यही कल्चर एक रह गया है कि या तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओ, मैं नाम नहीं ले सकती गाइडलाइंस की वजह से, नाच गाना करो, या फिर इस तरह से कंटेंट बनाओ, लेकिन तालीम की तरफ बिल्कुल ना आओ, कोई स्किल्स की तरफ बिल्कुल ना आओ, कोई सोसाइटी में अच्छा काम करने के लिए क्या करना है बिल्कुल ना आओ। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होता। इस चीज़ को लेके ज़रूर सोचना चाहिए। यस, लास्ट में मैं एंडिंग करते हुए कुछ चंद एक फैक्ट्स आपके सामने रखूँगी जो कि मैंने निकाले, कि ये जो कुपा एक्ट है ये 1998 में बना, और इसके हवाले से मैं आपको बताती हूँ। यस, आप कहेंगे कि मैंने तो पूरी रिसर्च की है इस पर, क्योंकि मैं रिसर्च के बगैर बात नहीं करती। इंटरनेशनली जो लॉ है, 13 साल से कम उम्र का बच्चा व्लॉगिंग नहीं कर सकता, और 13 साल से ऊपर का बच्चा जो व्लॉगिंग कर रहा है, अगर उसका चैनल मोनेटाइज हो गया है, और मोनेटाइज होने के बाद जो वो अर्न कर रहा है उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट चैरिटी होगी। ये बात मुझे भी आज पता चली रिसर्च करते हुए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने ये टॉपिक उठाना था और मैंने इसके बारे में थॉरोली रिसर्च करनी थी, तो मुझे पता चला कि अच्छा ये भी एक रूल है। तो कितना सरप्राइजिंगली मुझे लगा कि हमें तो नहीं इस चीज़ के बारे में पता था, ये भी एक रूल है कि वो अमाउंट चैरिटी में जाएगी। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में तो जितने भी व्लॉगर्स हैं शायद वो इस चीज़ को करते हो फॉलो, या पता होगा। मेरी बात अगर किसी तक पहुँचे तो मैं सिर्फ एक ही मैसेज दूंगी खुदारा एंडिंग करते हुए। मैं बच्चों के कंटेंट के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कंटेंट लिमिटेड रखें, बच्चों को बच्चों वाला कंटेंट दें, बच्चों को बड़ों वाला कंटेंट मत दें। उससे उनकी मासूमियत चली जाती है, वो बड़ों की तरह सोचने लगते हैं, अपने टाइम से पहले ही वो जवान हो जाएंगे, इतनी एज नहीं होगी जितने उनको स्ट्रेस हो जाएंगे, इसलिए उनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज होंगे। फिर हम देखते हैं कि बच्चों को लेके जाया जा रहा होता है थेरेपिस्ट के पास, पर काउंसलिंग करवा रहे होते हैं। तो ये सारे कॉजेज भी होते हैं दरमियान में, जो ये सोचने चाहिए
मैं अगेन बोलूँगी, रिपीट करूँगी लाइन कि बच्चों की व्लॉगिंग के ख़िलाफ़ मैं नहीं हूँ, लेकिन एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए, लिमिटेड टाइम होना चाहिए कि हाँ इतना ही बस इसने करना है, बाकी सारा बच्चों का फोकस एजुकेशन पे होना चाहिए। और ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि माँ बाप चाहें तो ये कर सकते हैं। इतना मत बच्चों को इस दुनिया में डाल दें, चमकती दुनिया में, क्योंकि इसकी डार्क साइड भी बहुत बुरी है। अगर वो डार्क साइड बुरी मैं खोलने बैठी तो उसके लिए भी मुझे 1 घंटा लगेगा बोलने के लिए, और बहुत सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाएगी। बट खुदारा आई रिक्वेस्ट, बच्चों के वालिदैन या गार्डियन जो भी हैं, व्लॉगिंग से रिलेटेड व्लॉगिंग करवाएं, उनके हिसाब से करवाएं, इनोसेंस करवाएं जो अच्छी लगे। बड़ों वाली मैच्योर व्लॉगिंग उनसे मत लें। कमाई का जरिया बड़ा वक्त पड़ा इन बच्चों ने, बड़े होके सारी जिंदगी कमाना ही है, जिंदगी की भाग दौड़ में ही लग जाना है, रैट रेस में ही इन्होंने लगना है। आपने तो इन बच्चों को अभी से रैट रेस में लगा दिया। लाइक्स कितने आएंगे, फॉलोअर्स कितने आएंगे, शेयर्स कितने आएंगे, फलां व्लॉगर है, वो बच्चा है, उसके इतने व्यूअर्स हैं, उसके इतनी व्यूअरशिप है। अभी से आपने इन बच्चों को रैट रेस पे लगा दिया है। तो यहाँ पे मैं एंडिंग करूँगी कि खुदारा आप इस बारे में सोचें, और सिर्फ वालिदैन नहीं, इर्द गिर्द के और लोग भी सोचें। देखा देखी अपने बच्चों को व्लॉगर मत बनाएं। अगर आपका बच्चा नहीं कैमरा फेस करना चाहता, वो शाय है, तो फोर्स भी उसको मत करें। बहुत सारे वालिदैन को मैंने देखा है, चैनल्स बनाए उन्होंने, और उसके बाद थोड़ा टाइम बाद जब दे रियलाइज कि हमारा बच्चा शायद शाय है, तो गाइस दे हैव रियलाइज्ड कि हमारा बच्चा शाय है, तो उन्होंने अपने चैनल बंद कर दिए। ये भी एक दरमियान में लाइट हमारी चली गई थी, तो मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ अब हाथ से लेके, इसलिए। तो बस एंडिंग मैं इस बात पे करूँगी कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को व्लॉगिंग कल्चर में ज़बरदस्ती से मत घसीटें, और अगर वो व्लॉगिंग कर रहे हैं तो उनको व्लॉगिंग सिर्फ उतनी करने दें जितनी बच्चों में होनी चाहिए। उनको बड़ों वाले स्क्रिप्ट, बड़ों वाले डायलॉग, बड़ों वाले एक्सप्रेशंस मत दीजिए। बच्चों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी में एजुकेटेड लोगों का होना फ्यूचर में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं ये एंडिंग करूँगी। लाइट हमारी चली गई, इसलिए मुझे उतार के कंटिन्यू करना पड़ा व्लॉग। तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।